आज आइए हम शारीरिक दुनिया और विश्वास की दुनिया उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। विश्वास की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसका हम पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते और ना ही उसे माप सकते हैं, फिर भी यह निश्चित रूप से मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि एक मनुष्यों की दुनिया है और एक मूल कणों की दुनिया है। मूल कणों की दुनिया में एक सेकंड अविश्वसनीय रूप से लंबा समय होता है। यह पृथ्वी और अनंत स्वर्ग के राज्य की तुलना करने जैसा है। जब हम विश्वास की दुनिया पर विचार करते हैं, जहां परमेश्वर निवास करते हैं, तो क्या वह दुनिया जहां हम रहते हैं और विश्वास की दुनिया एक समान हो सकती है? नहीं, वे अलग है। इसे ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि आज आप तीसरी आयामी दुनिया में सीखे गए दृष्टिकोण को छोड़ सकते हैं और विश्वास की आंखें खोल सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर सके। हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। परमेश्वर ने शुरुआत में क्या बनाया? उन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी को किसने बनाया? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी दोनों को बनाया है। सभी लोगों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का वजन कितना है? हम तराजू पर अपना वजन नाप कर जान सकते हैं, लेकिन क्या आप पृथ्वी के वजन की कल्पना कर सकते हैं? मैंने इसके बारे में खोजा और यह कहा गया कि 5.97 गुणा 10/24 किलोग्राम है। वास्तव में यह बहुत ज्यादा वजन है, जो हमारी ज्ञात संख्याओं से कहीं अधिक है। फिर भी परमेश्वर ने इसे आसानी से हवा में उठा दिया। सभी लोगों, हम गुब्बारा उठाने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी परमेश्वर ने पिछले 4.5 अरब वर्षों से इसे कोई ईंधन नहीं दिया है। हालांकि क्या यह बहुत सटीक तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा है? चंद्रमा के बिना समुद्र के पानी पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव समुद्र को ऑक्सीजन प्रदान करता है ना? परमेश्वर ने जो किया है वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें स्वर्ग जाने पर पूछना होगा। आप इतने महान कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर, आप हमारी कल्पना से परे कैसे मौजूद है? क्या हम ये सवाल नहीं पूछेंगे? फिर भी हमारा उद्धार करने के लिए वह शरीर में इस पृथ्वी पर आए। फिर भी परमेश्वर ने कभी अपनी महिमा प्रकट नहीं की। वह हमारी तरह खाते पीते थे और जब थक जाते थे तो सो जाते थे। जैसा कि उन्होंने कहा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। उन्होंने अपनी सारी महिमा को छिपाया और अपनी संतानों का मार्गदर्शन किया। सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। भले ही परमेश्वर अपनी संतानों को ये वचन देते हैं, वे वास्तव में उन पर विश्वास नहीं करते। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास विश्वास की कमी है। यह किस तरह का विश्वास है? क्योंकि हमने उस दुनिया का अनुभव नहीं किया है जहां परमेश्वर निवास करते हैं। हम केवल शारीरिक दुनिया के भीतर सोचते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे परमेश्वर हमें अपनी दुनिया के बारे में कितना भी सिखाने की कोशिश करे, यह हमारे हृदयों को नहीं छूता। ऐसा कहा जाता है कि हमारी मानव दुनिया में एक सेकंड मूल कणों की दुनिया में एक सेकंड से अलग होता है।
उसी तरह विश्वास की दुनिया और शारीरिक दुनिया में परमेश्वर का राज्य है। सभी लोगों, क्या इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा? पहला कुरिन्थियों में बाइबल क्या कहती है? हमें बाइबल के माध्यम से समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारी कल्पना से परे एक ऐसी दुनिया पर शासन कर रहे हैं जिसे ना तो किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना ही किसी के चित्त में चढ़ी है। जब लोग लाल समुद्र के चमत्कार के बारे में सोचते हैं, तब वे मूसा को याद करते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा ही विचार है? मूसा से कोई बड़ी शक्ति दिखाई नहीं देती और इसलिए लोग केवल मूसा को ही देखते थे, जबकि वे स्मरण करते कि मूसा जिसने अपनी लाठी को बढ़ाया, वे परमेश्वर की उस शक्ति के बारे में नहीं सोचते जिसने उस लाठी के द्वारा लाल समुद्र को सूखी भूमि में बदल दिया। उसी तरह हम शारीरिक दुनिया में आदी हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से हमने केवल इस पृथ्वी पर होने वाली चीजों का अनुभव किया है। परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित किया, यरीहो की शहरपनाह को गिराया और गिदोन के 300 योद्धाओं के साथ मिदानी सेना को हराया। ये सभी घटनाएं कुछ आकस्मिक घटनाओं की तरह लग सकती है। विश्वास की दुनिया के स्पष्ट अस्तित्व के बावजूद लोग इसे पुरानी कहानियों के रूप में मानते हैं क्योंकि यह बाइबल में लिखी गई है। हालांकि जब हमें विश्वास की दुनिया के अस्तित्व का एहसास होता है, तब हम पुष्टि कर सकते हैं कि ये घटनाएं केवल संयोग से नहीं हुई। इसके अलावा हम समझ सकते हैं कि ये घटनाएं अब भी हो सकती है। इसलिए यह विश्वास ही है जो इन घटनाओं को होने देती है। विश्वास के बिना हम ऐसी चीजें तब तक नहीं देख सकते जब तक हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर लेते। क्योंकि विश्वास की दुनिया इन चीजों को संभव बनाती है, इसलिए यह कभी ना भूले कि यह विश्वास ही शारीरिक दुनिया और उस दुनिया को जोड़ता है जहां परमेश्वर कार्य करते हैं। इसलिए यदि आपको एक चमत्कारिक क्षण की आवश्यकता है, तो अपने विश्वास को सक्रिय करने से शुरू करें। जब हम बंदूक चलाते हैं तो गोलियां चलाई जाती है। यदि हम बंदूक को सिर्फ पकड़े रहे तो 100 वर्षों तक रखने पर भी कोई गोली नहीं चलेगी। जैसे हमें फायरिंग तंत्र को सक्रिय करना होता है, जब हम अपने विश्वास को सक्रिय नहीं करते, तब हम कहते हैं परमेश्वर ने बाइबल में जो किया वह उस समय था, ना कि कुछ ऐसा जिसे हम अभी देखने की उम्मीद करते हैं। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। एक उत्प्रेरक है जो शारीरिक दुनिया और विश्वास की दुनिया को जोड़ता है। इसे विश्वास कहते हैं। हालांकि दृढ़ विश्वास न रखने और केवल शारीरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ लोग लाल समुद्र और यरीहो के इतिहास को भूल जाते हैं। भले ही वे उपदेशों के माध्यम से गिदोन के इतिहास के बारे में सुनते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि क्या आज हमारे साथ ऐसा वास्तव में हो सकता है? यदि वे घटित नहीं होने थे, तो परमेश्वर उन बातों को बाइबल में क्यों लिखते? क्या वही परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को विभाजित किया था, इस युग में भी मौजूद नहीं है? हाँ, वह मौजूद है। फिर हमारे समय में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस ट्रिगर का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो शारीरिक दुनिया और विश्वास की दुनिया को जोड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस दुनिया में समय और स्थान की सीमा के आदी हैं और अन्य क्षेत्रों पर विचार नहीं करते। जैसे लाल समुद्र थोड़े समय में विभाजित हो गया था, वैसे ही नियत समय आने पर दशकों का काम पलक झपकते ही हो सकता है।
आइए इसकी पुष्टि करें। उत्पत्ति अध्याय 1। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 पर एक नजर डालें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। यह वह पृथ्वी है जिसमें मानव जाति अभी रह रही है। यह बेडोल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसे बनाया? उन्होंने इसे एक पल में बनाया। भाइयों और बहनों, हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं जहां 8 अरब मनुष्य एक साथ रहते हैं। पृथ्वी का कुल वजन समझ से परे है। मान लीजिए कि सभी 8 अरब मनुष्यों का वजन औसतन लगभग 100 किलोग्राम है और इसे जानवरों के वजन और पृथ्वी को भरने वाले पानी के साथ मिलाए। यह एक खगोलीय आंकड़ा होगा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यह कभी नहीं टूटता, एक बार भी नहीं। 4.5 अरब वर्षों तक यह हर साल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। किसी ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? हम इन अद्भुत चीजों को स्वाभाविक मान लेते हैं। अब से कृपया इसे स्वाभाविक न सोचे, लेकिन ध्यान से अवश्य देखें कि हमारे परमेश्वर किस प्रकार के परमेश्वर है। क्या यह आपको खुशी से नहीं भरता कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हम काफी अद्भुत हैं, है ना? आइए हम स्मरण करें कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लोग हर उस बात का उल्लेख करते हैं जो परमेश्वर एक चमत्कार के रूप में करते हैं। फिर भी पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से यह करना आसान है। आइए हम यहोशू अध्याय 6 पर जाएं। यहोशू अध्याय 6 आयत 1। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। यरीहो की जीत के लिए परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया। मानवीय दृष्टिकोण से हम सोचते हैं कि यह एक शारीरिक युद्ध होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने जीत का सूत्र और समीकरण स्थापित किया जिसके द्वारा हम ऐसी चीजों को तैयार किए बिना भी विजयी हो सकते हैं। विश्वास की दुनिया और शारीरिक दुनिया में होने वाली घटनाओं में क्या किया गया था? वह सब कुछ जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, विश्वास के द्वारा पूरा किया जा सकता है। फिर भी हम अक्सर ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं जहां एक सफल परिणाम में देरी होती है क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर होता है। इसलिए जब परमेश्वर कहते हैं कि यह हो जाएगा, हमें विश्वास करना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिनके पास विश्वास है उनके लिए सब कुछ आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन जिनके पास विश्वास नहीं है उनके लिए सब कुछ एक बाधा की तरह दिखाई देगा जिसे दूर करना बहुत मुश्किल है।
वर्ल्ड मिशन के साथ भी ऐसा ही है। इसे हासिल करना मुश्किल नहीं है। ब्रह्मांड पर राज्य करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान के रूप में हमें अपनी आत्मिक आंखों से क्या देखना चाहिए? हमें उन्हें थोड़ा और व्यापक करने की जरूरत है। पृथ्वी एक बाल्टी में पानी की एक बूंद की तरह है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, पृथ्वी इतनी बड़ी लगती है और कार्य बहुत महान लगते हैं। क्या हम ऐसा ही नहीं सोचते? कृपया परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। जब उन्होंने कहा पानी हो जाए तो वहां पानी था, और जब उन्होंने कहा उजियाला हो तो वहां उजियाला था। क्या शारीरिक दुनिया के किसी भी हिस्से ने कभी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया? जैसे यहोशू अध्याय 6 में लिखा है, वैसे ही यरीहो की दीवार इजरायलियों के सामने ढह गई। कोई शारीरिक टकराव नहीं था। उन्होंने बस शहर के चारों ओर चक्कर लगाए। हम में से किसी ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। सिर्फ शहर का चक्कर लगाने से वह ढह गया हो। यदि शहर के चारों ओर घूमने से ही एक शहर को गिराया जा सकता है, तो कौन सी सेना तलवारें चलाएगी, तीर चलाएगी और हथियार तैनात करेगी? यह किसी भी शारीरिक कानून के अनुसार नहीं था। सब कुछ विश्वास की व्यवस्था के अनुसार हुआ। विश्वास के बिना ऐसी घटनाएं कभी नहीं हो सकती। इसलिए इस वर्ष हमें अटूट विश्वास के साथ पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अनुग्रह की खोज करनी चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 9 आयत 27 पर एक नजर डालें। अध्याय 9 आयत 27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? सबसे पहले उन्होंने उनके विश्वास के बारे में पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? जो लोग जन्म से अंधे थे उनकी आंखें खुल गई। यहां तक कि सबसे कुशल डॉक्टर भी ऐसा नहीं कर पाए। 2000 वर्ष पहले यह असंभव था। हालांकि यीशु ने दो अंधे लोगों से कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? क्या आप विश्वास करते हैं कि मेरे पास आपकी दृष्टि वापस लाने की शक्ति है? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, क्या तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो? उन्होंने यह उनके भीतर विश्वास के तंत्र को ट्रिगर करने के लिए कहा। सौभाग्य से दो अंधे लोगों के पास बहुत विश्वास था। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आयत 30। और क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई। यदि वे केवल 10% विश्वास रखते तो उनकी आंखें मुश्किल से खुलती। हालांकि उनका विश्वास बहुत गहरा था। क्योंकि उन्हें सच्चे मसीह पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए उनकी आंखें खुल गई। शारीरिक दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। यह असंभव है। यदि हमेशा ऐसा होता तो सभी नेत्र चिकित्सालयों को बंद करना पड़ता। परमेश्वर के राज्य में यह बहुत आसान है, लेकिन मनुष्यों की दुनिया में यह अवर्णनीय रूप से कठिन है। क्या इसलिए पृथ्वी को आत्मिक शरण नगर नहीं कहा जाता? यह वह जगह है जहां आत्मिक पापी रहते हैं। हम अब अंतरिक्ष और समय की सीमाओं में सीमित हैं, भले ही यह बहुत स्वतंत्र लगता है। इसलिए यहां लिखा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। लाल समुद्र, गिदोन,
यरीहो और दो अंधे व्यक्तियों का इतिहास, हम उन्हें चमत्कार कहते हैं। शारीरिक दुनिया में इन घटनाओं को असंभव माना जाता है, लेकिन जैसा कि मत्ती अध्याय 9 में बताया गया है, हमें इस शक्ति को इस कथन के साथ प्रज्वलित करना चाहिए, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। ऐसा करने का परिणाम क्या था? किसी को भी यह गलत विचार नहीं रखना चाहिए कि मैंने 10 लोगों को प्रचार किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं सुना। क्या इसने कहा कि सुसमाचार का कार्य मानव क्षमता के द्वारा किया जाता है? हमें शारीरिक नियमों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय हमें अपना विश्वास कहाँ रखना चाहिए? हमें परमेश्वर के राज्य की व्यवस्थाओं में अपना विश्वास रखना चाहिए। क्या परमेश्वर ने कभी कहा कि कोई चीज उसके लिए बहुत कठिन है? उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 18 पर जाए। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 18 आयत 9 पर एक नजर डालें। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? सारा ने सोचा, मैं कैसे एक संतान को उत्पन्न कर सकती हूं? आयत 13, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? शारीरिक दुनिया में हमने जो सिद्धांत सीखे हैं उनके अनुसार यह असंभव है। गौर कीजिए कि सारा संतान उत्पन्न करने के लिए बहुत बूढ़ी थी और अब्राहम लगभग 100 वर्ष का था। बेटा होने का विचार वास्तव में हास्यास्पद था। इसलिए उसने सोचा, जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? आयत 14, परमेश्वर ने उससे क्या कहा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड नहीं है? कहा जाता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 1/6 है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर 30 किलोग्राम वजन उठा सकता है, वह चंद्रमा पर इसका 6 गुना उठा सकता है। हालांकि मैं पृथ्वी पर मुश्किल से 30 किलोग्राम वजन उठा सकता हूं, लेकिन चंद्रमा पर मैं आसानी से 180 किलोग्राम उठा सकता हूं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? हम कहां हैं इस पर निर्भर करते हुए 180 किलोग्राम उठाना सहज महसूस कर सकता है, लेकिन शारीरिक दुनिया की मानसिकता में फंसे लोगों का मानना है कि 180 किलोग्राम उठाना असंभव है। हालांकि विश्वास की दुनिया में यह सब संभव है। परमेश्वर ने कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? सब कुछ संभव है। इसलिए जब भी आप कहना चाहे यह असंभव है, चंद्रमा के बारे में सोचे। यदि कोई व्यक्ति जो पृथ्वी पर 2 मीटर ऊंचा कूदता है वह चंद्रमा पर जाए तो वह 12 मीटर ऊंचा कूद सकता है। यदि आप किसी को 12 मीटर ऊंची छलांग लगाते हुए देखें तो क्या आप उसे मनुष्य मान सकते हैं? आज मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूं वो यह है कि जबकि हम मानते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है, हम अक्सर इस सत्य को अपने हृदयों में स्वीकार करने में विफल होते हैं। उसके कारण हमारा जीवन बोझिल हो सकता है और जब हम सुसमाचार के मार्ग पर चलते हैं तब भी आनंद अनुपस्थित हो सकता है, जिससे निरंतर समस्याएं हो सकती है। आप सभी को इन मामलों के बारे में नए सदस्यों को शिक्षित करने में सक्षम होना चाहिए। 2 अंधे लोगों की तरह हमें विश्वास नामक तंत्र का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो हम क्या करते हैं? आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6 देखें।
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जबकि यह चंद्रमा पर संभव है, पृथ्वी की शारीरिक सीमाओं में लोग कहते हैं यह असंभव है। हालांकि चूंकि परमेश्वर विश्वास के लिए एक स्थान तैयार करते हैं, इसलिए हमारे पास दृढ़ विश्वास होना चाहिए जो हमें इस स्थान से जोड़ता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब आपने वर्ल्ड मिशन को सुना तो क्या आपके हृदय कांप नहीं रहे थे? क्या आपने स्वयं से पूछा, मैं इस विशाल कार्य को कैसे संभाल सकता हूं? यदि आपने ऐसा किया है तो एक पल के लिए समुद्र को देखे, स्वयं से पूछे, क्या यहां सड़क बनाई जा सकती है? बिल्कुल यह नहीं हो सकता। हालांकि किस बात से यह संभव हुआ? विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इसे संभव बनाया। हम अब तक केवल इसका अनुभव करते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन हैं। हालांकि यदि हम स्वयं को चंद्रमा पर ले जाएं, तो पृथ्वी पर 2 मीटर की छलांग लगाने में सक्षम व्यक्ति 12 मीटर की छलांग लगा सकेगा। यह अद्भुत है। हम कहां हैं इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं बदल जाता है। कृपया स्मरण करें कि जो लोग विश्वास की दुनिया में रहते हैं, वे नूह, अब्राहम, यहोशू और कालेब की तरह परमेश्वर द्वारा उनके कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नायक बन सकते हैं। यह आशा करते हुए कि हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्य अधिक सुंदर विश्वास रखेंगे और अनंत स्वर्ग के राज्य में एक समृद्ध स्वागत प्राप्त करेंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।